प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए एक नया वीडियो का पेपर लेकर आए हुए हैं जो कि 2023 के लिए अभ्यास के लिए, यानी अगर आप इसको कर लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें से लगभग मान लीजिए कि आपका 50 से 60% क्वेश्चन फंसने वाला ही है। 50 से 60% निश्चित रूप से। और ऐसे ही हम लगभग कुल मिला के आपको 15 सेट हिंदी के करवाएंगे। अगर आप 15 पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 95% आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप हमारे हर सब्जेक्ट के 7 सेट मात्र 21 रुपये में आपको मिलेगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, ऑडियो में वीडियो में नहीं। ठीक, इसको हल करने पर आपके 90+ दिलाने की ये जो प्रीवियस ईयर पेपर के सल्यूशन है, 7 सेट आपको मिलेंगे और 7 सेट एक सब्जेक्ट का 21 रुपये में मिलेगा। अगर आप 5 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको 105 रुपये देना पड़ेगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे तो उसका हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। अब देखिए, एग्ज़ाम में प्यारे बच्चों आप बैठोगे तो इस तरीके से यूपी बोर्ड की कॉपी मिलेगी। ठीक है, और आपको पेपर मिलेगा। पेपर कैसा होगा? इस तरीके से। अगर आप हिंदी दे रहे हो तो हिंदी का पेपर पाओगे, जैसा कि इसमें देखो, ये आपका हिंदी का पेपर है। ठीक, इस तरीके से आपका हिंदी का पेपर मिल जाएगा। और सब्जेक्ट के हमारे पास सारे पेपर हैं। ठीक है, बट आपको हिंदी का यहाँ पे मिलेगा। ये रही बात हिंदी की। अब आपकी ये जो यूपी बोर्ड की कॉपी में इसी का मैंने पूरा ये पेपर्स का सलूशन किया है 100%। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, आपको लाइक ही करना पड़ेगा, अंत तक आप जरूर लाइक कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, आपको जब एक कॉपी मिलेगी तो आप 6 अंक 1 2 3 4 5 6 अंक को कैसे भरना है, एक मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी भर के रखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑलरेडी मैंने भर के रखा हुआ है। जब आप एग्ज़ाम देंगे 2023 में, अगर क्लास 12th में है चाहे क्लास 10th में है, तो आपको 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा। याद रखना प्यारे बच्चों, कितने अंक का? 10 अंक का आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर है। जैसा कि 2022 में आप देख रहे थे, पिछले ये आंचल नाम की लड़की है, उसका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंक का रोल नंबर आपको दिख रहा है। तो इस 10 अंक को कैसे भरना है, तो मान लेते हैं 10 अंक को एक मॉडल के रूप में एक ले लिए और यहाँ पे 10 अंक मैंने भर दिया। आप पेन से लिखना, मैंने कंप्यूटराइज भरा है आपको समझाने के लिए, ताकि अच्छा दिखे, लुक अच्छा दिखेगा तो फीलिंग अच्छी आएगी, इसलिए मैं इस तरीके से लिखा हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको शब्दों में कैसे लिखना है, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब, 32 करोड़, 52 लाख, 35,450। ठीक है, वो ऐसे भर देंगे। 2 करोड़ 32 लाख, ठीक है, 32 लाख 52,000, 52 लाख 35,450, इस तरीके से। लेकिन आपको शब्दों में ऐसे नहीं भरना है। शब्दों में आपको भरना है 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0, इस तरीके शब्दों में लिखना है। फिर जो विषय होगा विषय लिखना, जो भी विषय होगा, जिस विषय की आप परीक्षा दे वो लिखना। फिर केवल प्रश्न पत्र, आप जानते हैं कि हर विषय में केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है, इसलिए यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो बॉक्स है ना, इसमें संकेतांक लिखने के लिए आएगा। तो पेपर के दाहिने साइड में ये जो आपको काला से लिखा है, हर पेपर में ऐसे होता है। देखो ये है इंग्लिश के पेपर में, सामान्य हिंदी के पेपर में बताइए, ये वाला कोड मत समझिए, ये संकेतांक नहीं, ये वाला होता है। ठीक, ये है देखो 2020 के पेपर में दाहिने साइड में XW है। ठीक, 2022 का रसायन विज्ञान, ये यही वाला संकेतांक होता है। तो इस तरीके से संकेतांक यहाँ पे भर देंगे। फिर परीक्षा का जो भी दिन होगा आप एडमिट कार्ड में
तारीख के सामने लिखा होगा उस दिन का नाम लिखिए। फिर परीक्षा तिथि और पाली, पाली यानी जब आप 12 बजे के बाद परीक्षा देते हैं तो द्वितीय पाली लिखते हैं, और 12 बजे पहले देंगे तो प्रथम पाली लिखेंगे। फिर केंद्र का नाम यहाँ पे क्या लिखना है, तो केंद्र का नाम जो जिस केंद्र पर आप परीक्षा दे रहे होंगे उस केंद्र का नाम यहाँ पे भर देना है। अब आपको एक पेज जैसे ही पलटोगे आपके आ जाएगा पेपर्स का सल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, अब हम पेपर्स का सलूशन करने वाले हैं, इस पेपर्स का सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड ग्रुप में जरूर शेयर करना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, संपूर्णानंद है। यहाँ आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले आप काम करिए, ये खंड ख का क ख ग घ अंगा तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद यहाँ पर देखिए क का दूसरा सही है, ख का दूसरा सही है, ग का चौथा सही है, घ का पहला सही है और अंगा का चौथा सही है। ये सारे ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना है हिंदी की कॉपी। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे समझना है। देखो लल्लू लाल की रचना किसने की थी, तो प्रेम सागर ने की थी। ठीक, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखना जसपाल जी हैं। उसके बाद आवारा मसीह के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रसाद हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर है कामायनी किस युग की रचना है, तो याद रखना छायावादी युग की रचना है। फिर अगला है दूसरे का ख है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, तो याद रखना अग्रदास। कौन है दोस्तों, अग्रदास जो है प्रगतिवादी युग के कवि हैं। फिर है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी में हुआ था। फिर है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो इनमें से द्विवेदी युग की रचना कौन नहीं है, कामायनी। ठीक, फिर अगला है निम्नलिखित में कौन स्वीकृत महाकाव्य नहीं है, तो याद रखना मामा महाकाव्य नहीं है। आगे देखिए, अब हम यहाँ पे दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये गद्यांश है, इसका उत्तर हमें देना है, और इधर भी है, ये है पूरा। ठीक है, ये गद्यांश है, इसका हमें उत्तर देना है प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 5 का उत्तर देना है। आप इसका दीजिए, अथवा क्रम में नीचे लिखा है इसका दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब एक पेज को पलटेंगे और उसके बाद इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जैसा कि यहाँ पे ये है। ठीक है, ये देखिए इसका उत्तर दूसरे का पूरा ये उत्तर लिखा हुआ है। दूसरे का मतलब ये दिखा दे रहे हैं, ये दूसरे का अंगा तक ये पूरा उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न की ओर आपका यही वाला उत्तर है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। तो इसका देखो संदर्भ यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। ठीक है, तो ये है। फिर है अगला क्वेश्चन, ध्यान देना, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां भरी हुई हैं। ठीक, उसके बाद देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा उत्तर। अब हम क्या करेंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, पृथ्वी की देह को किसने सजाया, और भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक, अगर आप इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो, जिसमें से 50 से 60% क्वेश्चन श्योर एज इट इज वही फंसने वाला है। तो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को सभी बच्चे जरूर पढ़ के जाएं। अब देखिए चौथा प्रश्न, चौथे में आपका दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें से ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। ठीक, अथवा के नीचे यानी ये वाला क्वेश्चन मैंने किया है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि से आए होने देने विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। ठीक है,
और इसका इधर भी है, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांतता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसी क्लांतियों को मिटावे। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 उत्तर देने हैं। ठीक, उपर्युक्त पद्यांश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश में यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक व्याख्या करना है। तो ये देखो पद्यांश का वो लिखा हुआ है, किसने लिखा है, शीर्षक क्या है, ये पूरा। उसके बाद रेखांकित अंश की पूरी व्याख्या है। फिर तीसरा नंबर, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पे लिखा है, यदि मुझे मार्ग में कोई लज्जवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसके शरीर उखड़ जाएं। ठीक है, चौथा नंबर क्या है, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो ध्यान देना, होठों में रूपक, ध्यान देना ये चौथा है, होठों में रूपक अलंकार और कमल मुख में उपमा अलंकार। ठीक, अब इसमें लिखा हुआ है कि जलज और कृषक, तो जलज माने होता है बादल और कृषक माने होता है भूमिपुत्र, इसका अर्थ हो गया। अब आ जाते हैं 5वें प्रश्न का उत्तर। जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्य परिचय देते हुए आपको क्या करना है, ये लिखना है, 80 वर्ड लिखना है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, ये तीसरा नंबर उत्तर दिया गया है। 5वें का तीसरा, देखिए 5वें का तीसरा नंबर उत्तर यहाँ पे दिया गया है। आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर से, और देखो 80 वर्ड है, 5 अंक के हैं। कितने अंक के, 5 अंक के। तो कम से कम 2 पेज लिखना तो बनता ही है। 2 पेज से कम लिखेंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 5वें का ख, जरा ध्यान देना, 5वें का ख में यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर एक कवि साहित्य परिचय देते हुए पूरा, मैथिली शरण है। ठीक है, किसका है दोस्तों, मैथिली शरण, इनका यहाँ पे देखो पूरा लिखा हुआ है। पहला नंबर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किस तरीके से लिखना है हमने इसमें अच्छे से समझाया है। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट लें। और अब देखिए आगे, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो ये 5 नंबर का बहादुर अथवा पंचलाइट, तो स्क्रीनशॉट लें और यहाँ पे बहादुर का पूरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। बहादुर अथवा पंचलाइट के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्रुव यात्रा का मैंने नहीं लिखा है, पंचलाइट का भी नहीं लिखा है। ठीक है, ना तो इसका लिखा ना तो इसका लिखा, बस आपका लिखा किसका है, बहादुर का प्रकाश डाला है। तो यहाँ आप देखिए बहादुर कहानी का पूरा प्रकाश डालें। अब चलिए आगे लिखिए। तो कुछ सारांश यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। अब आपको क्या करना है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखो 7वें का 5 नंबर आपको लिखना है, यानी हम प्रयागराज के हैं तो प्रयागराज वाले क्या करेंगे, स्वपठित अपने खंड काव्य में आलोक वृत्त आता है, यानी गांधी जी आते हैं। तो यहाँ पे जो है कहीं गांधी जी लिखा हो तो उसी को लिख लेना, या फिर आलोक वृत्त। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो हमने आलोक वृत्त का पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे खंड काव्य। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लें और इस तरीके से यहाँ भी पूरा लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। 8वां नंबर है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। चाहे इसका अनुवाद करो चाहे इसका, अथवा में है तो मैंने इसका किया है हिंदी में अनुवाद। ये देखो पूरा महामना विद्वान एवासित, ठीक, संदर्भ लिखा हुआ है और पूरा अनुवाद किया गया है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर 8वें का ख, 8वें के ख में जरा ध्यान देना। 8वें का ख में दिए गए प्रश्न में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चाहे इसका अनुवाद करो चाहे इसका। ठीक, तो 8 के ख का ये पूरा उत्तर संदर्भ है, ये अनुवाद है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए 9वां नंबर,
9वां नंबर जरा ध्यान देना, दाल में काला होना। ओके, दाल में 9 का तीसरा, दाल में काला होना, यहाँ पे गड़बड़ होना। ठीक, यानी तुम रात भर सड़कों पर इधर से उधर घूमते रहो, जरूर कुछ दाल में काला है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे, अब हम क नंबर का उत्तर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10 का क, 10 के क में देखिए, 10 के क और ख का पूरा उत्तर है यहाँ पे, क और ख का। ठीक, देखो ये 10 के क का पहला, दूसरा, तीसरा का कौन सही है ऑप्शन, ये पूरा दिया गया है। फिर 10 के ख का पहला ऑप्शन, पहले में ए सही है और दूसरे में सी सही है। अब इसको समझ लेते हैं प्रश्न से। यहाँ देखिए, जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तथापि का संधि विच्छेद क्या होता है, तथा धन अप, यानी ये पहले का आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर है परमेश्वर का संधि विच्छेद, तो परमेश्वर का संधि विच्छेद है दूसरे का सी, परम धन ईश्वर। ठीक, गायिका का संधि विच्छेद क्या होता है, ग धन अकह। फिर अगला है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है। तो शब्दों, विभक्ति और वचन कौन है इसमें, जरा ध्यान देना। ख का पहला नंबर, ख का पहला नंबर षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर दूसरे का सी है, दूसरे का सी, इसमें से नामना, नामनान में विभक्ति और वचन कौन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब देखिए 11 का क, 11 का क है, जरा ध्यान देना। ग्यारह में निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन डैश व्यसन, वसन डैश व्यसन में वस्त्र और आदत पहले का सी है, वस्त्र और आदत पहले का सी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, फिर जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु बोला जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें से 11 का क, 11 का क है अम्बुज अम्बुद, अम्बुज अम्बुद क्या होता है, जल और कमल। यहाँ पे देखो जल और कमल लिखा हुआ है। ठीक, मैंने आगे बढ़ गया, इसके लिए सॉरी। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करने के लिए जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 11 का ख, सॉरी यहाँ पे फिर आ गया यार, 11 का ख में, 11 के ख में एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे किसका लिखा हुआ है, अंबर, यानी अंबर में, अंबर 11 के ख का पहला नंबर यहाँ पे दिया गया है। अंबर का आकाश नभ अनंत होता है। ठीक, फिर आगे देखिए जानने की, ये हो गया। फिर निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द करके लिखिए। तो जो आंखों के सामने उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। तो यहाँ पे देखिए 11 का ग का प्रत्यक्ष लिखा है। फिर है जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम, अब देखो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें 11 के क ख ग की। फिर आगे बढ़ेंगे 11 में के घ में आ जाते हैं, 11 के घ में आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। घ में निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला और दूसरा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। तो यहाँ पे तुम तो या आप तो कुर्सी पर बैठे हो यहाँ पे लिख सकते हो, या तुम तो कुर्सी पर बैठे हो भी लिख सकते हो, ये भी शुद्ध है। दूसरा है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। देखो यहाँ पे ना जो अनेकों शब्द है यहाँ पे गलत है। जब अनेक, अनेक ही एक बहुवचन है, अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अनेक, ठीक, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं ऐसे होना चाहिए। फिर सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। अब देखो दो हो गया, पहला दूसरा, तो हमें दो और इसको करने की जरूरत नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं 12 के, वीर रस तथा हरास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण दीजिए। तो हम हरास रस का लिखे हुए हैं यहाँ पे स्थायी भाव सहित 12 के का
ह्रासरस, ठीक। और इसका स्पष्टीकरण इस तरफ है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर 12 के ख में देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार लिखा गया है। 12 के ख यानी ख नंबर में श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार लिखा गया 12 के ख में, ठीक। और स्पष्टीकरण सहित भी लिखा है। फिर हम 12 के ग में अगर आए, 12 के ग जरा ध्यान देना, 12 का ग है दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण था, उदाहरण दीजिए। तो 12 का ग में इस तरीके से हम दोहा और सोरठा सहित उदाहरण पूरा लिख सकते हैं, ठीक। फिर 13 नंबर, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पे देखिए ये लिखिए अथवा ये लिखिए, ठीक। तो यहाँ पे मैंने खाता खोलने के लिए ही बैंक मैनेजर को एक पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेके आप भी लिख सकते हैं अगर आपको खाता खुलवाना है तो, ठीक। फिर देखिए अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट निबंध में, ठीक। लास्ट 9 नंबर का निबंध कम से कम 3 से 4 पेज लिखना, ठीक है, क्योंकि 9 नंबर का है तो 4 पेज आपको लिखना ही लिखना है। तो वृक्षारोपण पर मैंने यहाँ पे निबंध लिखा है, ठीक। आपको 4 पेज याद रखना, निबंध जरूर लिखना, 4 से 5 हो जाए लेकिन 3 ना हो, ठीक। इस तरीके से आप निबंध में ज़्यादा समय देना मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे आप एग्जाम में इस तरीके से आप एग्जाम में कॉपी लिख सकते हैं। जो भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो जरूर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।